राघव के पिता के इस दुनिया से जाते साथ ही सारी घर की जिम्मेदारियां तो राघव पर ही आ जाती हैं। राघव, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद तुम अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। मुझे बहुत दुख है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ कि पिताजी के जाने के बाद आपको भी बहुत कुछ सहना पड़ा है यहाँ पर रहकर। राधा, बस कुछ ही समय में तुम्हारी यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ का बिजनेस मेरी प्यारी बहन ही चलाए। भैया, बिल्कुल भी चिंता मत करें। बस मेरी एक बार पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी और अच्छे से बिजनेस संभालूंगी सारा। राधा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बहन मुझसे भी अच्छा बिजनेस चलाकर दिखाएगी और हमारे बिजनेस को बहुत बुलंदियों पर लेकर जाएगी। कुछ ही समय बाद राधा की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाती है और उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और कहती है, राधा यार, इस बार भी तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और मैंने सुना है कि अब अपने बिजनेस को भी तुम ही संभालोगी। तुम्हारा फ्यूचर तो ब्राइट है। राधिका, मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं भी अपने भाई का बिजनेस में हाथ बटाऊं। कब तक वो अकेले ही सारा बिजनेस अकेले ही संभालेंगे? सच में राधा, तुम्हारे भैया ने तो तुम्हें बहुत अच्छे से संभाल रखा है। हर छोटी से छोटी चीज तुम्हारे कहने से पहले ही पूर्ण करते हैं। हाँ राधिका, मैं अच्छे से जानती हूँ कि भैया जिस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं और मेरा ध्यान रखना ही उनकी प्रायोरिटी है। राधा, मुझे रिया का फोन आया था। वो बोल रही थी कि राधा को भी यूनिवर्सिटी में ही ले आओ। अब हम सब दोस्तें मिलकर वहाँ पार्टी करेंगी। राघव, तुम हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन इस बार तुमने पेपर नहीं दिए, जिस वजह से तुम इस बार फेल हो गए हो पेपर्स में। मैम, मैं आज आपको यही बताने आया था कि मेरे पिताजी पिछले दिनों में ही गुजर गए और अब सारी घर की जिम्मेदारियां मुझ पर ही आ गई हैं। राघव, तुम्हारे पिता का सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैम, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की भी फी पे कर पाऊँ और साथ में माँ को भी तो मुझे ही संभालना होगा। राघव, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने पिताजी के कारोबार को आगे लेकर जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी तो ये फील्ड बिल्कुल ही नहीं है। मैम, मैं जानता हूँ कि आप मेरे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, लेकिन अब जो मेरे भाग में लिखा हुआ है वो तो मुझे काटना ही होगा। राघव तो इतना कहते साथ ही वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर कुछ ही समय बाद रिया भी राधा के पास जाकर ऐसे कहती है उससे, राधा, क्या तुम्हें मालूम है कि राघव ने इस बार पेपर नहीं दिए और उसके पिताजी भी पिछले दिनों में गुजर गए। इस वजह से वो बहुत परेशान है। रिया, ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम तो अच्छे से जानती हो कि राघव मुझे आकर जरूर बताता। राधा, मुझे लगता है कि शायद राघव को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इस वजह से वो कुछ दिनों में तुमसे बात कर कर तुम्हें नहीं बता पाया। रिया तो राधा को ये सब कुछ बताकर जल्द ही वहाँ से चली जाती है। राधा, मैं जानती हूँ कि राघव को तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उसके दुख के बारे में भी तो सोचना चाहिए। राधिका, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं राघव से कितना ज़्यादा प्रेम करती हूँ और उसे ये सब कुछ पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। राधा, राघव इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त में तुम्हें उससे झगड़ा नहीं बल्कि साथ देना चाहिए। राधिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं राघव से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। अभी मैं घर चलती हूँ, तुम भी जाओ। राधा को तो राघव की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और वो घर जाकर भी राघव के बारे में ही सोच रही थी। कुछ समय बाद ही वो राघव को फोन करके कहती है, राघव, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है राधा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं ये सब कुछ तुम्हें बताकर परेशान कर दूं। तुम्हारे एग्जाम्स भी बस उसी वक्त चल रहे थे।
राघव, तुम्हें मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। राधा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी प्रॉब्लम से तुम्हें तकलीफ़ हो। राघव, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस मैं अपना बिज़नेस चलाने ही वाली हूँ और मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगी। तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। अभी राधा फ़ोन रखती ही है कि वहाँ उसका भाई आ जाता है। राधा, मैं अच्छे से जानता था कि तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करोगी। अभी प्रिंसिपल की कॉल आई थी कि तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। भैया, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आखिर मैं आपकी उम्मीदें कैसे तोड़ सकती थी, यही तो मेरा सपना है। राधा, मैं तुम्हारी इस खुशी को धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आखिर मेरी बहन ने टॉप किया है, लेकिन तुम चिंतित क्यों लग रही हो? भैया, आप तो अच्छे से जानते हैं कि आपके बाद इस दुनिया में मैं राघव से ही प्रेम करती हूँ, लेकिन इस वक्त वो बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। राधा, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम्हें राघव को फुल सपोर्ट करना चाहिए। आखिर वो तुम्हारा प्यार है। राधा घाबाई तो इसे इस तरह समझाकर वहां से चला जाता है। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और राधा राघव के घर जाती है। माँ, मुझे अभी ही सब कुछ मालूम हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। अब राघव और आप मेरी ही जिम्मेदारी हैं। बेटा, तुम्हारा नाम जरूर राधा होगा। राघव ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है। माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि राघव मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और मैं भी उससे बहुत चाहती हूँ और उसका इस वक्त में साथ देना चाहती हूँ। लेकिन राधा बेटी, आखिर तुम राघव की मदद कैसे करोगी? तुम्हारी पढ़ाई भी अभी ही मुकम्मल हुई है, तो तुम उसका साथ कैसे दोगी? माँ, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आज ही भैया ने मुझे एक कंपनी हैंड ओवर की है और उसे चलाकर मैं राघव का सपना पूरा करूँगी। राधा तो राघव की माँ को इतना कहते साथ ही वहाँ से चली जाती है और ऑफिस में जाकर खूब मेहनत करती है राघव के लिए। राघव, राधा ने तुम्हारी पूरी साल की फीस पहले ही भर दी है और तुम्हें ये मैसेज देने को कहा है कि तुम अब अपने सपने पूरे करो। राधा तो दिन रात राघव के लिए ऑफिस में काम करती है और आखिरकार ऐसे ही कुछ समय बीतता है और राघव अपने लिए एक बहुत बड़ा कंपनी का एम्पायर खड़ा करता है। राघव जी, हमारी ये जनता जानना चाहती है कि आखिर इस एम्पायर को खड़ा करने के पीछे किसका बड़ा योगदान है और क्या स्टोरी है। जी जी, क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये सब कुछ मेरी माँ और मेरी गर्लफ्रेंड राधा की वजह से ही मुमकिन हो पाया है जो आज मैं हूँ। राघव जी, आपकी गर्लफ्रेंड को तो सभी जानते हैं। ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पर बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी अपना बहुत बड़ा नाम किया है। आप सबको ये सब कुछ तो मालूम है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि आखिर मेरी गर्लफ्रेंड ने किस तरह मेरी सहायता की। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उस वक्त राधा ने मेरी मदद की और बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरा दाखला करवाया उसने। राघव जी, आपकी स्टोरी सुनकर तो यही लगता है कि राधा जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इस वजह से उन्होंने इतनी सहायता की। जी जी, रिपोर्टर साहिबा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि राधा मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, इस वजह से उस मुश्किल घड़ी में भी उसने साथ दिया। राघव जी, मैं और मेरी जनता जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप कब राधा जी से विवाह करेंगे, हम वो जानना चाहते हैं आपसे। रिपोर्टर साहिबा, अब मैंने और राधा ने दोनों ने ही अपना करियर बना लिया है और अब हमने सोचा है कि जल्द ही विवाह भी कर लेंगे हम। कुछ ही समय बाद राधा और राघव का विवाह भी हो जाता है और विवाह के दिन उसका भाई कहता है, राधा मेरी बहन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज तुम्हारी शादी के दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। रमेश, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपनी बहन से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते, तो मैंने सोचा है कि हम एक साथ ही एक घर में रहेंगे।
राधा ने अपनी मेहनत और लगन से राघव का वो हर सपना पूर्ण किया जो वो करना चाहता था।